गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ आपका चल रहा है। आज एक नई प्रश्नावली 2.1 है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फार्मूला आप जान लेते हैं। 2.1 में जितने फार्मूले लगेंगे, जो सूत्र लगेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन बताते चलूंगा और उसका सूत्र भी बताते चलूंगा। या तो सूत्र को आप मैं पहले लिख दूं और उसके बाद क्वेश्चन को एक तरफ से सॉल्व करते चल रहा हूँ। तो इस प्रश्नावली में आपको केवल 14 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। 14 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमने आज ले लिया है, बाकी के 4 के क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज देखते हैं कि इस प्रश्नावली में कौन से फार्मूले, कौन से सूत्र लगेंगे। तो सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब सारी चीजें जानते हैं। अब इसमें जैसे हम साइन 60 अंश का मान पूछ लिए, टैन 30 अंश का मान पूछ लिए, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आप बता ले जाएंगे। अब आपको इसमें इनवर्स पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनवर्स के बारे में आपने कक्षा 11 में नहीं पढ़ा रहा होगा, अब 12 में आपको मिल रहा है। जैसे किसी चीज का इनवर्स निकाला जाता है, इनवर्स का मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे हम पूछते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये फार्मूले क्या होते हैं? तो ये सब फार्मूले आपको जो है कक्षा 12 में अब आपको मिलेंगे। तो आज हम वही सूत्र आपको बताने वाले हैं जिस सूत्र से ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाए, यानी 14 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब आप क्वेश्चन की तरफ ना चल के पहले आप सूत्र की तरफ चलेंगे। सूत्र में हम आपको पहले बता दे रहे हैं साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका सूत्र। अब इसका सूत्र क्या होता है? अगर हम आपसे पूछते हैं यक्स का मतलब ये थीटा है, थीटा का मतलब कोई कोण है, कोई वैल्यू आपको दी गई, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा दे दिया, तो आप क्या लिखें? तो लिखने का तरीका आपका वही है जो आप लिखते चले आए। अब आप इसका बताएंगे सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। कैसे? यहाँ लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको आप ऐसे लिख देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो रही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे साइन के बाद किसका नंबर आ जाता है आप बताएंगे? कास का। यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स माइनस एक्स, ये। तो क्या इसका भी वैसे लिख देंगे? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे आप। फिर कैसे लिखेंगे इसको? इसका कैसे लिखा जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका आप लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स यक्स, ये यक्स का मतलब ये आपका थीटा हो गया, साइन कास। अब इसके बाद बारी आ जाती है टैन की। यहाँ क्या लिखेंगे? टैन इनवर्स माइनस यक्स का क्या लिखेंगे? माइनस टैन यक्स लिखेंगे, ये हो। अब इसके बाद फिर क्या हो गया? इतना लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं? आप अब चलिए आगे देखते हैं। साइन का हो गया, कास का हो गया, टैन का हो गया। साइन कास टैन, टैन के बाद आ जाता है बारी कोसेक। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का आप क्या लिखेंगे? आप इसका डायरेक्ट लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, साइन कास टैन कोसेक। अब बारी आ जाती है सेक इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स का आपका क्या होगा आप बताएंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक हो गया। साइन कास टैन कोसेक सेक, इसके बाद बारी आ जाती है काट की। तो क्या लिखेंगे? काट इनवर्स माइनस एक्स। काट इनवर्स माइनस एक्स का आप क्या लिखेंगे? आप जानते हैं काट इनवर्स माइनस एक्स का आपका होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ये। यानी कहने का तात्पर्य ये है आपका
आपका 3 बदल जाता है। 3 बदलने का मतलब ये हुआ, आपने देखा साइन का साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, कास इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया, और काट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस काट इनवर्स एक्स हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये देखिए आपका एक ये चेंज हुआ है, कौन सा चेंज हुआ है आप बताएंगे, कास का चेंज हुआ है, और उसके बाद फिर किसका चेंज हुआ है, सेक का चेंज हुआ है, ये सेक वाला चेंज हो गया, और इसके बाद एक काट वाला चेंज हो गया। यानी 1 2 3 3 परिवर्तित नहीं हुआ है और 3 परिवर्तित हुआ है। कौन सा परिवर्तित हुआ है आप बताएंगे, कास का परिवर्तित हुआ है, और सेक का परिवर्तित हुआ है, काट का परिवर्तित हुआ है। बाकी आपके 3 परिवर्तित नहीं हुए हैं, जैसे कि थे वैसे आपको लिख दिए गए हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, कास इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, यही तो लिखा गया है। tan इनवर्स माइनस एक्स का माइनस tan एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया, काट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस काट इनवर्स एक्स हो गया। ये 6 फार्मूले हैं। 6 फार्मूले में आप जानते हैं 3 तो परिवर्तित नहीं होगा, कौन सा नहीं परिवर्तित होगा, साइन टैन कोसेक ये परिवर्तित नहीं होंगे, और कास सेक काट ये 3 परिवर्तित होंगे। तो बस आपको यही इतना सूत्र याद करना है, इसी सूत्र के आधार पे आप पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर ले गए, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चलिए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ दे दिया माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप यही लिख देंगे क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स, नहीं, इसका मुख्य मान यानी कोण का मान पूछ रहा है, इसका मुख्य मान कोण में क्या होगा, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं इसको। अब ये इसका फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया इसका फार्मूला होता है माइनस, पहले माइनस लगा देते हैं, यहाँ साइन इनवर्स लिखा गया तो आप पहले लिख दीजिए साइन इनवर्स, फिर क्या लिखा गया यहाँ, यही एक्स यहाँ लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे 1/2 लिख दीजिए। अब तो आप तो समझ में आ गया होगा। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस को ऐसे लगा रहने देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स हो गया। अब ये बताइए 1/2 साइन किसकी वैल्यू है, कितने अंश का मान है साइन 1/2, तो आप बताएंगे साइन 30 अंश का मान है। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ये तो आपका प्रश्न था, प्रश्न में साइन इनवर्स माइनस 1/2 था, तो इसको हमने लिखा माइनस साइन इनवर्स 1/2, फिर माइनस इसको यहाँ ऐसे लिखा, साइन इनवर्स ऐसे लिखा, 1/2 के स्थान पे साइन 30 अंश लिखा। यहाँ तक समझ में आ गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब थोड़ी देर के लिए और समझेंगे, यहाँ माइनस साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का और क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाई कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे लिखा जाएगा। अब ये बताइए साइन इनवर्स ये साइन ये आपस में हट जाएंगे कि नहीं हटेंगे, ये साइन इनवर्स में है, ये साइन है, ये माइनस को ऐसे लगा रहने देंगे, ये और ये आपका हट गया, यहाँ कितना आ गया पाई बाई 6, यही इसका मान हो गया। मुख्य मान पूछ रहा था, मुख्य मान आप ऐसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, कास इनवर्स रूट में कितना दे रहा है 3/2। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ तो आपका माइनस लगा नहीं है, अब जब माइनस नहीं लगा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। आप ये बताइए कास कितने अंश का मान √3/2 है, यहाँ लिखेंगे कास कितने अंश का मान है, कास 60 सॉरी साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो ये कास 30 अंश का मान है, तो कास 30 अंश यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पुनः लिखेंगे कास इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे कास क्या लिख सकते हैं पाई बाई
6 लिख सकते हैं कि नहीं। आपका ये हो गया। अब ये यहाँ से कास, ये कास आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, इनवर्स में है और ये कास में है, ये आप आपस में हट गए। यहाँ कितना बचा, π/6 बचा। ये आपका आंसर हो गया। ये यही आपका आंसर इसमें हुआ, इसमें आपका आंसर ये हो गया। बस यही सूत्र के आधार पे, अगर यहाँ माइनस लगा होता तब हम क्या करते, तो चलिए ठीक है, एक माइनस भी लगा है, उसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को आप देखते चलिए, इसी सूत्र के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यहाँ कितना दिया गया, कोसेक दिया गया। यहाँ ध्यान से सुनेंगे, कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है। आप ये बताइए कोसेक का चेंज होता है। देखिए कोसेक का क्या चेंज होता है, आप बताएंगे कोसेक का तो चेंज होता ही नहीं, जो रहता है वही लिख दिया जाता है। चलिए ठीक है, ये देखिए कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स है, तो ये कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का है, ये है, यही तो है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ तो माइनस लगा नहीं, जब माइनस लगा होता तो हम ये फार्मूला लगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स वही लिखते, लेकिन जब माइनस नहीं लगा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक इनवर्स कितना लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कोसेक, ये बताइए जो 2 दिया गया कितने अंश का मान है, तो आप बताएंगे ये 30 अंश का मान है। 30 अंश का मान है कि नहीं, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। अगर साइन 30 अंश का मान हम पूछते हैं तो क्या होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, जो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो वही कोसेक साइन का उल्टा कोसेक पे ही होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। अब यहां से फिर क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स, कोसेक ये इसको क्या लिख सकते हैं, पाई में, π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये कोसेक इनवर्स, ये कोसेक आपस में हट गए, तो यहाँ आंसर कितना प्राप्त हो गया, π/6। यहाँ भी आंसर π/6 आ गया, देख रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी आपका π/6 आपका आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, tan दिया गया है, यहाँ से देखेंगे चौथा क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3 यही दिया गया। अगर यहाँ प्लस लगा होता तो आप जानते हैं tan 60 अंश का मान, तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या इसमें होनी चाहिए जैसे काश दे दिया और सेक दे दिया, tan दे दिया, तो थोड़ी देर के लिए इसमें सोचना पड़ता है। लेकिन जो परिवर्तित ही नहीं होता है उसमें क्या सोचना है, उसमें जो दिया गया सो लिख दीजिए। तो लिखने का मतलब आप क्या लिखेंगे, यहाँ tan दिया गया, अब आप इसका बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, देखिए कहाँ गया tan इनवर्स -x माइनस tan x होता है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसे = का निशान लगाएंगे, tan इनवर्स -x के स्थान पे आपका ये है, यहाँ देखिए -x है तो -x के स्थान पे -√3 है, तो इसका फार्मूला होता -tan x होता है, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ x लिखा गया है, तो यहाँ x के स्थान पे √3 है, तो कोष्टक में से इसको लिख दीजिए। अब फिर यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, इस माइनस को यहाँ ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स को आप ऐसे लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए tan में कितने अंश का मान, तो यहाँ आप लिखेंगे tan कितना अंश का मान लिखेंगे, tan 60 अंश लिखेंगे, tan 60 अंश का मान √3 होता है ना, तो tan 60 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस tan इनवर्स, ये कितने की वैल्यू है, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, tan, ये 60 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, 60 अंश के स्थान पे आप लिख सकते हैं π/3, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, π/3 लिख दीजिए। ये tan आपस में सेम है, हट गए, तो माइनस क्या लिखेंगे, π/3, इसका आंसर π/3 है। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, समझने का आप प्रयास करिए। tan इनवर्स -√x है, तो tan इनवर्स -x का होता है -tan x होता है, तो ये देखिए ये माइनस यहाँ लिखा गया है, जैसे ये माइनस यहाँ लिखा गया, फिर ये tan x ऐसे लिख दिया गया, वैसे इसको हमने यहाँ लिखा, इसके बाद माइनस को यहाँ लगाया, tan इनवर्स यहाँ लिखा और √3 को क्या लिखा,
tan लिख दिया 60 अंश, tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो ये tan इनवर्स है, ये tan, तो ये आपस में हट गए। यहाँ कितना बचा, ये माइनस यहाँ ऐसे लगा, π/3 बचा। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसको आप सॉल्व करके हमको बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ एक बार कास प्लस में लिखे थे और यहाँ कास माइनस में है। तो देखिए आप कास इनवर्स माइनस 1/2 है। अब ये बताइए कास इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, कास इनवर्स माइनस 1/2। अब कास इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, यही होता है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे लिखा जाएगा। अब देखिए ये यक्स जो लिखा गया है, यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये समझ गए। जैसे ये कास इनवर्स देखिए यहाँ है, कास इनवर्स यहाँ भी है। अब यहाँ माइनस 1/2 है, यहाँ माइनस एक्स है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिखा गया। फिर यहाँ आप लिखिए पाई माइनस, यहाँ कास इनवर्स ऐसे लिख दीजिए कास इनवर्स। अब ये बताइए कास कितने अंश का मान है, यहाँ लिखेंगे कास, आप जानते हैं ये कास कितने अंश का मान है, अब बताएंगे कास ये 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान है। ये हो गया कास 30 अंश का मान। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये 30 अंश का मान नहीं है, कास 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2 होता है। ये कास 60 अंश का मान है, कास 60 अंश का मान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस ये कास कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 60 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस 60 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 अंश के स्थान पे π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 3π होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे पाई होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 3 होगा, कितना आ गया 2π/, कितना आ गया 3। यही आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। पुनः समझेंगे, कास इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। तो एक्स के स्थान पे माइनस 1/2 दिया गया है, पाई सूत्र से हुआ कास इनवर्स 1/2 ऐसे लिखा गया। फिर पाई यहाँ ऐसे लिखा गया, कास इनवर्स हो गया 1/2 के स्थान पे कास 60 अंश। कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिखा गया। अब इसके बाद फिर यहाँ से हमने क्या किया, पाई को ऐसे लिखा, कास ये कास इनवर्स और ये कास आपस में कैंसिल हो गए, काटेंगे नहीं, आप हट जाता है। यहाँ क्या दिया गया 60 अंश है, तो यहाँ 60 अंश लिखा। अब 60 अंश को आप π/3 लिख सकते हैं, 60 अंश को π/3 लिख सकते हैं। 180 में यदि आप 180 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 × 6 = 18 ही तो होगा, 60 अंश तो आएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या किया गया, यहाँ इसको सॉल्व किया गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर नीचे का गुणा नीचे, हर का गुणा हर में कर दिया गया। 3π में से पाई को घटाएंगे 2π/3 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 6 ये, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स कितना लिखा गया, -1 लिखा गया। अगर यही -1 ना लिखा होता तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता सकते थे। ये 45 अंश का मान π/4। अब लेकिन माइनस लिखा है तो चेंज तो होता नहीं सूत्र में, आप देख लीजिए ये, तो -π/4 बता दीजिए, इसका आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम पहले लिखेंगे tan इनवर्स। एक बार दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको आने लगेगा। tan इनवर्स -x का होता है क्या, -tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ये माइनस हो गया, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 45 अंश लिख सकते हैं। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे tan π/4 लिखेंगे, ये π/4 हो गया। अब ये और ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस कितना आ गया π/4,
आप काटिएगा मत, ये और ये आपस में हट जाते हैं तो π/4 यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ देख रहे हैं कितना दिया गया है, सेक इनवर्स 2/√3 दिया गया है। अब सेक कहाँ है, सेक को ढूंढिए। ये सेक आप देख रहे हैं, सेक इनवर्स, ध्यान से सुनेंगे, सेक इनवर्स हो गया। अब यहाँ माइनस में है क्या, माइनस में नहीं, तो जब माइनस में नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए, ये आप ये बताइए सेक 2/√3 किसका मान है, तो सेक 30 अंश का मान है। ये आप कितना बताएंगे, सेक आपका 30 अंश का मान है। यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स, यहाँ लिखेंगे सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मान यही होता है। जब सेक 30 अंश का मान यही होता है तो हमने बताया ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आएगा π/6, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही आंसर आया। चलिए आपने यहाँ सेक प्लस का देख लिया, अगर हम यहाँ इस तरह से इसको ऐसे लिख देते हैं तो आप बताइए कितना होगा, सेक इनवर्स -2/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आंसर प्राप्त होगा, इसका आप कमेंट करके हमको बताइए। ये हमने आपको सेक का बताया, सेक इनवर्स 2/3, तो आपने बताया π/6। आप इसका बताइए सेक इनवर्स -2/3 का कितना, तो आप कमेंट करेंगे। कमेंट क्या करेंगे, यहाँ से पहले सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है यदि यहाँ माइनस में थीटा है तो फार्मूला होता है पाई माइनस क्या होता है, सेक इनवर्स ये यक्स, यक्स का मतलब ये थीटा, 2 कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ ये आपका दिया गया है सेक इनवर्स कितना दिया गया है, ये कितने की वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू आपको दी गई, ये रूल में है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन में आदत ये दी गई थी सेक इनवर्स 2/√3, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, π/6 आया। हमने कहा इसी को अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो आपने देखा जब हमने माइनस लगाया तो फार्मूला ये वाला बन गया पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स का। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स हो गया, ये यक्स के स्थान पे है, ये यक्स के स्थान पे है। अब इसका मान कितना होगा, आपने अभी ऊपर सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, सेक कितने अंश का मान है, 30 अंश का मान है। सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे पाई माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे सेक इनवर्स, सेक पाई कितना लिखेंगे, यहाँ ये 30 अंश के स्थान पे आप कितना लिखेंगे, इसको आप बताएंगे। 30 अंश के स्थान पे आप कितना लिखेंगे, आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे 6, ये हो गया। अब ये और ये आपके हट गए, तो यहाँ कितना बचा, पाई माइनस π/6 बचा, यही तो बचा। फिर आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इस 6 का गुणा इसमें करेंगे पाई में, तो 6 पाई हो गया। अब इस 1 का गुणा इसमें करेंगे माइनस पाई हो गया, बटे इस 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 हो गया। तो इसको इसमें से घटाएं, 6 पाई में से पाई को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई कितना हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप इसको करके हमको कमेंट करिएगा कि आपको इन तीनों प्रश्न में कितना आंसर आपको आ रहा है। तो देखिए यहाँ कितना दिया, काट इनवर्स √3 दिया गया है, तो आपको काट का देखिए फार्मूला कहीं हम लिखे हैं, ये लिखे हैं, लेकिन ये तो माइनस का है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए, जो आया सो आंसर हो गया। अगर माइनस लग जाता तो फिर कितना होता, तो इसका और इसका इन तीनों का प्रश्न का आंसर आप, अगर हमें उम्मीद है अगर ये 7 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन में लगाने के बाद आप सॉल्व करेंगे। काट इनवर्स √3 और 9वां है कास इनवर्स -1/√2, कोसेक इनवर्स -√2। इन तीनों क्वेश्चन को आप कमेंट करिएगा कितना प्राप्त होगा। फार्मूला देखिए यहाँ हमने लिख दिया, जब माइनस लगेगा तब ये रहेगा,
लेकिन इसमें देख रहे हैं कौन कौन सा माइनस में है, ना तो काट माइनस में है, काट माइनस में तो है नहीं, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। कास इनवर्स माइनस 1/√2 है, तो कास कहाँ है, माइनस वाला, ये फार्मूला लगा देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए कोसेक है, -√2 है, तो कोसेक कहाँ गया, ये है माइनस कोसेक इनवर्स। तो हमें उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आप लगा के कमेंट जरूर करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन हाँ, आप जब पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, इसको सॉल्व किया हमने, जैसे जैसे ऐसे ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को भी कर लेंगे। उम्मीद है कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एग्जाम वीडियो में आपका बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।